हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और बस आज फ्राइडे है। आज के दिन की शुरुआत ऐसे हुई कि मैंने सुबह उठ के नमाज़ पढ़ी और उसके बाद फिर मैंने नाश्ता किया और फिर सभी ने किया नाश्ता और उसके बाद फिर मैं निकल गई घर से हॉस्पिटल के लिए, बिकॉज़ आज फ्राइडे है और आज मेरी डायलिसिस है। तो बस बेटा मेरा मुझे नीचे तक स्विच ऑफ करने आता है, तो वो आया था। अभी उसके कॉलेज बंद हैं, अभी तक नहीं। अभी 13 जून से उसके क्लासेस शुरू होंगे, तो फिर वो भी मेरे साथ जाया करेगा। अभी तो फ़िलहाल वो घर पे है। तो अगेन बच्चे मेरे आने के बाद फिर सो जाते हैं ये लोग, तो फिर 9:30 10 o'clock में फिर उठते हैं, बिकॉज़ आजकल छुट्टी है। बस मैं हॉस्पिटल पहुंच गई थी और मेरी डायलिसिस लग गई है। और आज मुझे 1 घंटे के बाद मुझे इतने क्रैम्प्स आ रहे थे कि ओफो, मैं क्या बताऊं। मेरे पैर में और मेरी गर्दन में इतने क्रैम्प्स थे कि मुझे ज़रा भी मूव करना, मेरे पैर को या गर्दन को, वो मेरे लिए बस परेशानी हुई जा रही थी। मेरे लिए बहुत मुश्किल थी। खैर फाइनली सिप सिप करके थोड़ा थोड़ा सा जब मैं पानी पीती हूँ तो उससे थोड़ा रिलीफ मिलता है, मगर वो सिप सिप पानी वो वीकडेज़ में तो चल जाता है, वीकेंड्स पे नहीं चल पाता है। और वो वीकेंड्स पे जितना भी पानी पीऊँगी वो सब प्लस रह जाएगा बॉडी में, तो फिर वो आज फ्राइडे सैटरडे तक तो चला ले जाते हैं, संडे को तो बहुत मुसीबत हो जाती है, बहुत प्रॉब्लम हो जाती है। मुझे बिल्कुल सांस फूलने लगती है, मेरी घबराहट होने लगती है, स्वेलिंग हो जाती है पूरी बॉडी पे, फेस पे और पैर में। तो बस उस चीज़ को मैनेज करना पड़ता है बहुत ज़्यादा। तो फाइनली अब मेरी डायलिसिस फिनिश हो गई है और अब मैं घर के लिए निकल रही हूँ। मेरे नेफ्रोलॉजिस्ट जो हैं अरुण शाह सर, वो आजकल लीव पे हैं, तो आज वो उनका राउंड नहीं हुआ था। तो आज मैं सीढ़ी से ही उतर गई थी क्योंकि बहुत लिफ्ट में बहुत क्राउड था मुझे लगा, तो फिर मैं सीधी सी सीढ़ियों से ही नीचे आ गई। आज मुझे यहाँ से अभी घर नहीं जाना है, मुझे जाना है वो SNDT यूनिवर्सिटी। मेरी बेटी के एडमिशन के लिए फॉर्म भरा है मैंने, तो आज वहाँ अप्लाई किया था, तो आज वहाँ पे मुझे जाना था। कुछ डॉक्यूमेंट्स के लिए उनकी कुछ रिक्वायरमेंट थी डॉक्यूमेंट्स की, तो उसी के लिए बात करने जाना था। तो बस मैं इंतज़ार कर रही थी इनका, ये मुझे पिक करने वाले थे। और फिर मैंने उस दिन बताया था कि मैं फ्राइडे को जाने वाली हूँ, तो आज फ्राइडे है, आज मुझे जाना था। तो बस इनका इंतज़ार कर रही हूँ 10 मिनट बैठ के कि ये आ जाएं, तो फिर मैं इनके साथ जाऊँ। और फिर ये मैं निकल गई हूँ हॉस्पिटल से यूनिवर्सिटी के लिए। और बहुत तेज़ धूप है, इतनी गर्मी है मैं बता नहीं सकती हूँ। बट दुनिया चल ही रही है, चाहे धूप हो चाहे जो हो। मैं तो यही सोच रही हूँ कि मई तो खैर चल ही रहा है, मई जून तो बहुत गर्म होता है। फाइनली बारिश हो तो मौसम यहाँ का अच्छा हो। ये अमिताभ जी का सेकंड बंगलो है, जो उनके 3 बंगलोज़ मेरे हॉस्पिटल के इर्द गिर्द हैं, तो ये सेकंड बंगलो है। और बस अब यहाँ से हम जूहू की वाली रोड पे आ गए हैं। और ये वो रोड है जिस रोड पे मेरे बच्चों का स्कूल हुआ करता था। तो हम लोग कई मतलब एक मोहब्बत सी है इस रोड से। पूरा 12-15 साल कटा है इस रोड से आते जाते। तो बस यहाँ से गुज़र रही थी, ये देखिए स्कूल लेफ़्ट में दिखाई दे रहा है। यहाँ से बस आगे जाके लेफ़्ट में ही SNDT यूनिवर्सिटी है, वहाँ पे मैं गई थी पता करने के लिए। तो फॉर्म वगैरह तो फिल हो चुका है उसका, बेटी का। और देखिए 2-3 दिन में मेल आएगा तो पता चलेगा। तो मैंने यहाँ का भी भरा है, यूनिवर्सिटी का भी भरा है, कॉलेजेस भी डाले हैं। अब डिपेंड करता है कि हमें कौन सा कॉलेज अलॉट होता है। और दोनों यूनिवर्सिटी का मैंने मुंबई यूनिवर्सिटी का भी डाला है और SNDT का भी डाला है। SNDT मैं ज़्यादा प्रेफर करूँगी क्योंकि ये वुमेन यूनिवर्सिटी है और यहाँ पे लड़कियों के बहुत अच्छे वो हैं, केयर बहुत अच्छी होती है यहाँ पे बच्चों की। तो बस
थोड़ा से फॉर्मेलिटीज़ जो होती हैं गेट की एंट्री की, तो वो किया और उसके बाद मैं निकल गई अंदर तक। ये इतना बड़ा कैंपस है कि बिल्कुल जंगल है, बस मैं क्या बताऊँ। अंदर डिफरेंट डिफरेंट कॉलेजेस हैं यूनिवर्सिटी के, तो डिपार्टमेंट्स हैं, मतलब अलग अलग से। तो वॉक करके तो जा ही नहीं सकते हैं, इतनी दूरी है गेट से अंदर कॉलेज तक की। मुझे एसवीटी में जाना था और पीवीपी में भी जाना था, बट मैं पीवीपी में नहीं जा पाई क्योंकि वो लास्ट बिल्डिंग है बिल्कुल, और मेरे पास ताकत नहीं थी बिल्कुल। मैं बहुत वीक अंदर से महसूस कर रही थी। तो मैं एसवीटी में ही गई क्योंकि मुझे एसवीटी से ही काम था। तो मैं एसवीटी गई और ये उसका हॉस्टल है एसवीटी का, और इसके बाद ये कॉलेज है। तो बस जाके पता किया है, तो मुझे ये बताया गया है कि 2-3 दिन में मुझे मेल आएगा। तो देखिए जैसा भी होता है फिर मैं बताऊंगी आप लोगों को कि मेल आ जाए और बच्चे का एडमिशन हो जाए, बिकॉज़ बहुत कॉम्पिटिशन्स बहुत हैं भाई, बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिशन्स है। तो बहुत अच्छा लगा यहाँ आके, काफ़ी अपॉर्चुनिटी है यहाँ पे। यहाँ का जो मैंने 2 कोर्सेज़ के बारे में भी एससी के पता किया है, तो मुझे तो बहुत अच्छा लगा है। अब फाइनली देखें कि किस में इसका सिलेक्शन होता है। तो बस अब यहाँ से सब पता करके हम निकल गए हैं घर के लिए। तो ये हॉस्टल वाले बच्चे हैं जो शायद मेस जा रहे थे, बिकॉज़ सबके हाथ में थाली है तो ये लोग शायद बेचारे जा रहे थे मेस में। ये सबके हाथ में प्लेट है, थाली लिए हुए हैं ये लोग। तो मैंने ऐसा गेस किया कि शायद ये लोग लंच करने जा रहे हैं, ये बच्चे सारे। तो ये देखिए इतना बड़ा कैंपस है, इतनी प्रॉपर्टी है एसएनडीटी के पास कि बिल्कुल जंगल है। बता तो रहे हैं कि आदमी एक दूर से एक कोई भी आदमी एक गेट से दूसरे गेट तक मुझे नहीं लगता कि वॉक करके जा पाएगा। हाँ ये देखिए, और बस इस गेट के बिल्कुल अपोजिट, बिल्कुल गेट से बाहर आइए, ये बैक गेट है, और बैक गेट से बिल्कुल सामने जो है वो मेरी बेटी का कॉलेज है रहेजा। तो ये देखिए बिल्कुल लग रहा है कि हाईवे वाली रोड, मगर अच्छा बहुत है, मगर सुकून बहुत है। ये यहाँ निकली और ये बस खड़ी है, बस के उधर सामने बिल्कुल रहेजा। और फिर घर आके मैंने थोड़ी देर आराम किया और फिर नमाज़ पढ़ी और फिर मैं वॉक के लिए चली गई, क्योंकि मेरी फ्रेंड से मैंने कहा हुआ था जाने के लिए साथ में, तो आज मैं उसके साथ गई हूँ। तो थोड़ी देर मैंने वॉक किया और फिर बैठ के झूला झूला, बिकॉज़ बहुत ज़्यादा चला नहीं जा रहा था, बट जाना था क्योंकि एक बार कनेक्टिविटी बनी रहती है यार, तो सही रहता है। अगर एक बार कभी जाओ कभी ना जाओ तो फिर वो टलता ही जाता है। तो आज मैं गई थी थोड़ी देर के लिए, और ये देखिए यहाँ पे काफ़ी लोग योगा वगैरह कर रहे थे, और अच्छा लगता है शाम को ऐसी जगह पे जाना, बहुत अच्छा लगता है। बट ये है कि अपनी बॉडी सपोर्ट करे तो बिल्कुल जाना चाहिए। बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। कल मिलेंगे एक नए व्लॉग के साथ। ओके बाय।